Hello, my dear students. This is the third part of this series, you can say. क्योंकि मैंने पार्ट 1 बनाया. What is the pattern of the question paper in semester 2 examination? हम ये कह सकते हैं कि क्या पैटर्न है सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का, क्वेश्चन पेपर का. पार्ट 1 में मैंने मैथमेटिक्स के बारे में बताया, इन पार्ट 2 फिजिक्स के बारे में, एंड दिस इज द पार्ट 3 फॉर द केमिस्ट्री पेपर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट. तो ये जो मैं सब्जेक्ट्स का बता रहा हूं, द पैटर्न आई एम टेलिंग यू, द सिलेबस विद पैटर्न, सिलेबस के साथ साथ पैटर्न भी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अब आपका सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन ओवर हो गया है और सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन जो मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल में होगा, फॉर दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. तो किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसके पहले आपको पैटर्न जरूर मालूम होना चाहिए. बिना पैटर्न के आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको यह नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा. बट नाउ आई एम श्योर कि विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ इन द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन. तो किस तरह का पैटर्न आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब पता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएससी स्टूडेंट्स क्लास 10. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 के जो केमिस्ट्री का सिलेबस है. आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे ही दिया है. उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, द मेटलर्जी विल कम, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स उसमें लिखा हुआ है. तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में देयर आर द 4 कंपाउंड्स: हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3, NH3 एंड HCl. तो these 4 compounds आपको स्टडी करना है. दैट इज वाई इट इज गिवन इन द सिलेबस, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. एंड देन द लास्ट वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है मीथेन, एथेन और ये जो ब्यूटेन, ये सब आपके उसमें होंगे सिलेबस में. बट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन, जो आपके बुक में दी गई है. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं आएगी. तो दिस इज द सिलेबस. अब इन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है. बट कैसे पढ़ना है, किस तरह की स्टडी करनी है, डिस्क्रिप्टिव करना है कि ऑब्जेक्टिव करना है, तो आई टेल यू बोथ टाइप, दोनों तरह की आपको स्टडी करनी है. क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन दोनों तरीके से हो रहा है. मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे एंड डिस्क्रिप्टिव भी आएगा. तो ऑब्जेक्टिव मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आई हैव द कंक्रीट प्रूफ एंड आई हैव द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इन माई हैंड. ये फिलहाल पहले हमारे पास मैथमेटिक्स का था, अभी मोबाइल पे मेरे पास इस समय केमिस्ट्री का भी है. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ द क्वेश्चन विल कम, कैसे आएंगे. देयर विल बी द 2 पार्ट्स, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. इन सेक्शन ए द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें 10 पार्ट्स होंगे और 10 पार्ट्स, हर एक पार्ट 1 मार्क का हो, यानी कि इंटू 10, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 होगा. और ये होंगे ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और उनमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना होगा. क्लियर? देन सेक्शन 2, इन सेक्शन सेक्शन बी, इन सेक्शन बी देयर विल बी द 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन. कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, ना कि आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा. यानी सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन बी आपका डिस्क्रिप्टिव है. तो सेक्शन बी में आपको लिखना पड़ेगा. यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन स्टेप वाइज, मतलब सारी चीजें जो दी जाए, जो टीचर्स बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है. ये क्वेश्चन नंबर जैसे 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई 3 आप लेंगे. जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पार्ट्स कितने होंगे. ये क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का होगा, यानी ऑल द 3 क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5 ये सब 10 मार्क्स के होंगे, यानी 30 मार्क्स. तो टोटल पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 आप 40 मार्क्स का दे चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट्स भी होंगे. देयर विल बी द 4 पार्ट्स, एवरी क्वेश्चन हैविंग द 4 पार्ट्स, और उन 4 पार्ट्स के सब पार्ट भी होंगे, यानी कि आपको लिखना ज्यादा है.
जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट दिया, उसमें डिफाइन दिया है, डिफाइन में जो भी एलॉय है, कैटेनेशन है, तो ये डिफाइन करना है। उसके बाद ये सब पार्ट हो गए। फिर सेकंड पार्ट दिया गया है, उसमें भी 2 सब पार्ट्स हैं। फिर थर्ड पार्ट दिया गया, उसमें 3 सब पार्ट्स हैं। फिर फोर्थ पार्ट दिया गया, उसमें भी 3 सब पार्ट्स हैं। यानी आपको एक क्वेश्चन में 3 3 6 4 10 पार्ट्स और भी 10 सब पार्ट्स हैं जिनको आपको करना है। तो यानी कि हर पार्ट एक एक नंबर का हो गया। लिखना आपको ज्यादा है, इस वजह से आपको तैयारी ज्यादा है। दिस इज स्टडी ब्राइट चैनल, और इसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट द योर एग्जामिनेशन सेमेस्टर 2। ओके, सो इसी तरह से आप इसको सब्सक्राइब करिए, और इसका जो क्वेश्चन पेपर है, स्पेसिमेन क्वेश्चन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये आप देख सकते हैं। आगे के वीडियोस में भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं देता रहूंगा। थैंक यू।